हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आपका ज्ञान एजुकेटर के चैनल पे स्वागत है। मैं अनमोल सर आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सारा मेल और मैसेज आ रहा था कि सर आप ना वॉइस का, नारेशन का और टेंस का कुछ ऐसा ट्रिक बताएं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए, है ना। ज्यादा हमें स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं पड़े, तो फिर मैंने इसलिए अभी क्या किया ना, एक वॉइस के वीडियो बनाया। और ये जो वॉइस है आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, ना किसी बुक में मिलेगा ऐसा, ना किसी, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो मात्र एक स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा वॉइस आपको सिखा दे, है ना। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको टेंस याद रखना पड़ता है, टेंस के जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं, और हर स्ट्रक्चर का एक पैसिव फॉर्म होता है वो याद रखना पड़ता है, और साथ ही साथ जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उसको भी याद रखना पड़ता है। लेकिन मैं जो आज आप लोगों को बताने वाला हूं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर और एक ही स्ट्रक्चर पे सारा का सारा वॉइस आपको बन जाएगा, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉइस का मतलब क्या होता है ना। वॉइस का मतलब क्या होता है, तो देखो, वॉइस का मतलब होता है कि बोलने का तरीका। बोलने का तरीका मतलब हम एक ही बात कई सारे तरीकों से बोलते हैं, है ना। और वो जो तरीका होता है, बस ये ध्यान रखना होता है कि जो सेंटेंस बोले गए हैं उसका अर्थ चेंज ना हो, उसका मीनिंग चेंज ना हो। जैसे मैं लिखूंगा कि मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक कार खरीदी, ठीक है। तो मैंने एक कार खरीदी, इसको किस तरीके से बोलोगे तुम, किस तरीके से बोलेंगे इसको। तो यही बोलूंगा ना कि मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई। मेरे द्वारा, मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई। अब देखो, मैंने एक कार खरीदी और मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई, दोनों का मतलब सेम है, बस बोलने का जो तरीका था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बस यही जो है वो आपका वॉइस है, और इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैसिव, है ना। मैंने एक कार खरीदी एक्टिव, और ये क्या हो गया, पैसिव। तो वॉइस के दो टाइप हो गए, एक्टिव वॉइस और कौन से वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये टाइप में आ जाता है दो, एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या आ जाता है, पैसिव। क्या आ जाता है, पैसिव वॉइस। और हम जो आज पढ़ने वाले हैं बस यही कि एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने वाले हैं ना। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे ट्रिक। ट्रिक क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर है और एक ही स्ट्रक्चर पे आपका पूरा का पूरा ये वॉइस बन जाएगा, ठीक है। तो रूल पे आते हैं। जैसे मान लो, ट्रिक क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने बोला था, जैसे होता है चोर के पास चाबी, कौन सा वाला, मास्टर की, किसी भी ताले को खोल देता है। तो वैसे ही है ये मास्टर स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में क्या है, तो B+V3, बस इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, और इसी को समझना है और इसी पे सारा वॉइस आपका बन जाएगा, चाहे वो किसी भी टेंस से हो। B+V3, है ना। आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव सेंटेंस में चाहे वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, V4 में हो, V5 में हो, 5 फॉर्म्स होते हैं। लेकिन जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आपको उसे V3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर V3 में है तब भी V3 में रखना है, और V3 के अलावा अगर अदर फॉर्म्स में है, V1, V2, V4, V5, तो आपको क्या करना है, उसको V3 में कन्वर्ट करना है। तो ये तो कॉमन प्रोसेस हो गया जो हर टाइप के सेंटेंस में हम लोग फॉलो करेंगे। अब आते हैं इस बी का मतलब समझते हैं। तो बी के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। बस इसे हमें ध्यान से रखना, समझना है, ठीक है ना। तो बी के फॉर्म्स लिख लेता हूं, फॉर्म्स ऑफ बी, ठीक है। अब बी के फॉर्म्स क्या है, तो समझो। पहला आ जाएगा इज, एम और आर, और साथ ही साथ बी। पहला V1 फॉर्म क्या हो गया, इज, एम, आर और बी हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्म में क्या है, दूसरा फॉर्म में है आपका वाज और वर। क्या है, वाज और वर। तीसरा फॉर्म इसका है बी का, बिन। चौथा फॉर्म हो गया आपका बीइंग। क्या हो गया, बीइंग। पांचवा फॉर्म हो गया फिर से इज, एम, आर। इसमें बी नहीं आएगा, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी चीज अपने आप बन जाएंगी, है ना। आपको बाकी कोई स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, कोई भी टेंस से मतलब नहीं है, है ना। कुछ भी नहीं याद रखना।
बी प्लस बी थ्री, इसको फॉलो करेंगे। बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे बी का, तो बी के फॉर्म्स को मतलब को ध्यान में रखेंगे, फॉर्म्स ऑफ बी, जिसमें V1 आता है इजएमआर, V2 आता है वासबर, V3 आता है बिन, V4 आता है बिंग, V5 आता है इज एम आर। क्लियर है? ये तो जरूर याद रख लीजिएगा, इसको दिमाग में सेट कर लेना है, एकदम प्रिंट कर लेना है ना। तो ये चीजें हो गई। अब आते हैं रूल्स पे। ये रूल्स एकदम बेसिक सा कॉमन सा है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हो तो क्या करते हो? किसी भी सेंटेंस में जो चीजें होती है क्या होती है? एक होता है आपका सब्जेक्ट, फिर क्या होता है वर्ब, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और क्या होता है? और होता है ऑब्जेक्ट। बस यही चीजें होती है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को किस में बदलना होता है? सब्जेक्ट में बदलना होता है। ये सबसे कॉमन चीजें हैं। क्या करते हैं सबसे पहले? तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यही लिखेंगे सबसे पहले। ये तो कॉमन चीजें हर किसी को पता होती है। तो सबसे पहला लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखें। क्या करें? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखें। ये पहला रूल हो गया। दूसरा चीज क्या करेंगे? अगर हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब दिया रहे तो उसे, यदि हेल्पिंग वर्ब दिया रहे तो उसे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगावे, है ना। यदि हेल्पिंग वर्ब दिया रहे तो क्या है? उसे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगावे। जैसे बहुत सारे सेंटेंस है, उसमें इजेमार हो सकता है, उसमें हैज हैव हो सकता है, उसमें हैड हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? तो उसमें वाजवर हो सकता है, शैल विल हो सकता है। तो जब भी आप, पहला रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखें, और सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं। तो जैसे ही आप जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे तो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, है ना। हो सकता है कि सब्जेक्ट पहले हमारा सिंगुलर था और ऑब्जेक्ट प्लूरल था, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया तो वो क्या है? प्लूरल होगा। तो फिर वर्ब चेंज करना पड़ेगा, इज की जगह आर लगाना पड़ेगा, हो सकता है वाज की जगह वर लगाना पड़ेगा, हो सकता है पहले से वर हो उसको वाज में कन्वर्ट करना पड़े। तो इसीलिए लिख दिया कि यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहे उसे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगावे। क्लियर है? जिसमें नहीं होगा, जैसे मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहता है, उसमें रहता है कि आई मतलब सब्जेक्ट प्लस बी1 बी5 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें नहीं रहता है ऑब्जेक्ट, तो उसमें नहीं चेंज करेंगे, है ना, तब इसको इग्नोर करेंगे। तीसरा रूल ये कहता है, जो सबसे इंपोर्टेंट है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। किसके अकॉर्डिंग? तो जो आपका एक्टिव सेंटेंस है और उसमें जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया उसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब को चेक करेंगे कि वो V1 में है, V2 में है, V3 में है, V4 में है या V5 में है। तो उसको चेक करने के बाद क्या करेंगे? तो B प्लस B3 फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो अगर मान लीजिए वर्ब फॉर्म एक्टिव का क्या है? V1 में है, तो हम किसको फॉलो करेंगे? बी के जगह इज एम आर या बी में से कुछ लगाएंगे। अगर एक्टिव सेंटेंस का वर्ब V2 में है तो क्या करेंगे? वाजबर में से कुछ लगाएंगे। V3 में है तो बिन लगाएंगे, V4 में है तो बींग लगाएंगे, V5 तो फिर इज एम आर में से कुछ लगाएंगे, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे? V3 लगा देंगे। तो ये B प्लस V3 फॉर्मूला कैसे करना है वो बाकी अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो तीसरा है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग बी प्लस भी थ्री, क्या करना है? बी प्लस भी थ्री फॉर्मूला लगावे, है ना। किसके अकॉर्डिंग? तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। तो जो भी फॉर्म दिया रहेगा वर्ब, एक्चुअली फॉर्म्स लिख दिया, फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? बी प्लस बी थ्री फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है ना? एक्टिव सेंटेंस में जैसे मान लीजिए कि ही बाउट अ कार, तो ही बाउट अ कार में बाउट क्या हो गया? V2। अब जब V2 है तो हम क्या करेंगे? B प्लस B3 फॉर्मूला लगाएंगे, तो B के V2 फॉर्म को लेंगे, तो V2 है तो लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज वर लगाएंगे।
उसके बाद फिर क्या करेंगे, V3 लिखाएंगे। तो बाउट का V3 भी क्या होता है, बाउट ही होता है ना, बाई बाउट बाउट। तो ये चीजें जो है हम ध्यान में लगाएंगे। और सबसे आखिरी चौथा जो है वो ये है कि सबसे पहले क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा था। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, जनरली जो है बाई लगाते हैं, कुछ कुछ चीजें में टू भी लगाया जाता है, तो आगे हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन जनरल तौर पे बाई लगाया जाता है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखें, है ना। किसके प्लेस पे लिखें, तो सब्जेक्ट को बाई लगाकर या टू लगा करके कर सकते हैं, ऑब्लिक करके, टू लगा करके, है ना। मतलब जिसमें बाई लगता है बाई, जिसमें टू लगता है तो टू। तो बाय ऑब्लिक टू लगाकर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखे, ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी, ये आपका रूल हो गया, एक्टिव से पैसिव में, बस इतना ही है, एक बोर्ड में खत्म, है ना। तो जितने भी टेंस ले लो आप, जितने भी टाइप के टेंस ले लो, जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर ले लो, सबका सब इसी पे बनेगा। चाहे डबल ऑब्जेक्ट वाला हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, है ना। कोई भी टाइप का टेंस ले सकते हैं, हमें सेंटेंस ले सकते हैं और कोई भी टेंस ले सकते हैं, सबका सब बस इतना पे बनेगा। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, हमने क्या किया, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे B+B3 फॉर्मूला का। ये होता क्या है, तो बी का मतलब होता है, अगर V1 फॉर्म है तो इज एम आर और बी, V2 फॉर्म है तो वाज बर, V3 है तो बिन, V4 है तो बिंग, V5 है तो क्या हो जाएगा, इज एम आर, है ना। इसके बाद रूल्स हमने देखा कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं, पहला रूल। दूसरा, यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहे एक्टिव सेंटेंस में, तो क्या करेंगे, उसे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगावे, मतलब उसको नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी एक्टिव सेंटेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब जिस भी फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंग B+B3 फॉर्मूला लगाना है। जैसे V1 फॉर्म में है तो हम इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद फिर बी लगाएंगे। अगर वो V2 है तो वाज वर लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। अगर V3 है तो बिन लगा देंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे। V4 है तो बिंग लगाएंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे, सॉरी V3 लगाएंगे। और फिर अगर V5 है तो इज एम आर में से कुछ लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। फिर आपका आता है कि सब्जेक्ट को बाई या टू लगा करके ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखे, क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मतलब टू लेते हैं और कुछ होते हैं जो बाई लेते हैं, तो दोनों हम लोग देख लेंगे कैसे का लेना है, ठीक है। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको सबसे अच्छा रहेगा कॉपी पे लिख ले, क्योंकि अभी जो एग्जाम्पल बताऊंगा ना, तो शुरुआत में इसको इस पे इसको ध्यान से कुछ होगा मान लेते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा। लेकिन क्या करना है कि आपको इस ट्रिक को अगर सीखना है तो इसके स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना पड़ेगा। और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप कोई भी टेंस लेते हैं, एक एक करके सारा टेंस का ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो सबसे पहले लिख लिया हमने, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ये पहला है। दूसरा ले लो, शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तीसरा ले लो, अमन हैज बाउट अ कार। चौथा ले लो, शी एट एन एप्पल। पांचवा ले लो, दे वर they were
ड्राइविंग अ कार। ठीक है, चलो अभी 5 आ रहा है बोर्ड में तो 5 ले लिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि ये पांचों के 5 सेंटेंस क्या है, अलग अलग टेंस के हैं, है ना। कोई इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है आप चौथा जो है वो आपका सिंपल पास्ट है, फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे उस स्ट्रक्चर पे वो समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले बताया था कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म। पैसिव में सबसे पहले लिखते हैं क्रिकेट, क्या लिखते हैं, क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहे, आप देखते रहिए रूल, दूसरा रूल था कि यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहे तो चेक करेंगे क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज या मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह है, नहीं है, तो दूसरा रूल को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तीसरा रूल में था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग बी प्लस बी थ्री फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखिए क्या है यहाँ, V5, एस या ES लगा हुआ रहे मतलब V5 है। ठीक है, तो V5 है तो V5 फॉर्म में क्या था, B प्लस B3 फॉर्मूला लगाएंगे तो B का V5 फॉर्म क्या था, इज, एम, आर। अब यहाँ पे है क्रिकेट, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, लगेगा इज, तो क्रिकेट इज हो जाएगा। अब B का काम हो गया, अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे V3, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बाई, और ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम, बन गया। ठीक है, तो दूसरा आते हैं, दूसरा तो अलग टेंस है, उस स्ट्रक्चर में देखते हैं बना करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सेम चीज, इस ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे रखेंगे, है ना। फिर पैसिव फॉर्म है ये, तो क्या करो, हाँ लेटर लिख लिया हमने। अब देखो कि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ना इसमें इज, तो नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना, तो सी के अकॉर्डिंग इज था, अ लेटर है, ये भी सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लिखेंगे, अ लेटर इज, बात खत्म। अब बी प्लस बी थ्री फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हमने हम लोग को क्या, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को चेक करना है, तो ये किस फॉर्म में है, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये V4 में है, और जब V4 में है तो क्या करेंगे, V4 में बी का V4 फॉर्म देखेंगे, तो उसमें क्या था, बीइंग था, देख सकते हैं अपने कॉपी में, है ना, तो लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग, तो अ लेटर इज बीइंग। उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी फॉर्म में रहे V3 में कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय लगा करके, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, बाय, बाय हर, बन गया। तो देख लीजिए, ये दूसरा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका भी बन गया उसी ट्रिक पे, है ना। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले वही चीज कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, है ना, इसको तोता के जैसे रख लेना है, तो अकार आ जाएगा यहाँ पे, अकार। इसके बाद क्या करेंगे, तो गिवन अगर रहे हेल्पिंग वर्ब जो कि दिया हुआ है, तो अमन के साथ भी हैज, अकार के साथ भी क्या हो जाएगा, हैज लगेगा, तो हमें लगा देना है हैज। फिर क्या करना है, तो वर्ब के फॉर्म को चेक करना है। आप ये ध्यान रखें कि हैज या हैड या कोई भी अगर वर्ब है, तो उसके बाद अगर जैसे होता है कि बहुत सारे वर्ब्स के V2 और V3 सेम होते हैं, जैसे प्ले का प्लेड प्लेड, जैसे भाई का बाउट बाउट, है ना, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये V2 है या V3 है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब उसके पहले लगा हुआ है तो क्या होगा, V3 होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा, है ना। जैसे लिखेगा ही प्लेड, तो यहाँ पे क्या है, प्लेड V2 है, लेकिन ही हैज प्लेड, तो हैज के बाद आया तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका V3 फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तो वो V3 होगा, और अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद तो वो V2 होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अमन हैज बाउट, तो बताइए कौन सा फॉर्म है, ये V3 फॉर्म है। आकार हैज क्या हो जाएगा, तो V3 फॉर्म के लिए हमने देखा था बी का V3 फॉर्म में क्या लगा हुआ है, बिन, तो यहां लगाएंगे बिन, और उसके बाद बाउट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाउट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बाई, और फिर जो है आपका अमन, तो लिख देंगे यहाँ पे अमन, क्या लिख देंगे, अमन।
क्लियर है? तो अ कार हैज बीन बाउट बाय अमन, बन गया इसका। तो आप देख सकते हैं कि टेंस बदल रहा है लेकिन तरीका वही है, और उसी एक स्ट्रक्चर पे सारा वॉइस बन रहा है। आपको टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी एट एन एप्पल, तो बनाइए इसका पैसिव क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिर वही चीज, एन एप्पल आ जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे एन एप्पल। क्या लिखेंगे? एन एप्पल। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, तो छोड़ देंगे उसको। फिर आएंगे नेक्स्ट रूल में कि वर्ब के फॉर्म को चेक करेंगे, तो एट है तो इट एट इटन, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? V2 फॉर्म हो गया। V2 फॉर्म में क्या था? वाज और वर। तो एन एप्पल है, एक एप्पल है, तो क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा एप्पल वॉज, और एट का भीतरी फॉर्म ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटन। फिर लगाएंगे बाई, और फिर लगाएंगे हर। हो गया कंप्लीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसका पैसिव क्या बनेगा। तो इसका पैसिव बनेगा देवर ड्राइविंग कार, देवर ड्राइविंग अ कार। अब बताइए इसका कैसे बनाएंगे। तो फिर वही चीज, सबसे पहले आपको क्या लाना है? यहां पे लाना है अ कार। क्या लाना है? अ कार, ठीक है। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे था दे, तो वर लगा हुआ था। यहाँ पे अ कार है, मतलब सिंगुलर है, तो वर का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? वॉज, यहीं पे बदलना होता है ना। तो अ कार वॉज। अब वर के बाद क्या है? बी फोर फॉर्म, तो बी फोर फॉर्म है तो हम लोग बी प्लस बी थ्री फॉर्म लगाने से पहले तो बी के बी फोर फॉर्म पे जाएंगे। क्या लिखा हुआ था उसमें? उसमें लिखा हुआ था क्या? बीइंग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे बीइंग। तो अ कार वाज बीइंग, फिर क्या हो जाएगा? ड्राइविंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रीवन। फिर हो जाएगा बाय, और दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी भी टेंस में हो, उसी एक स्ट्रक्चर पे सारा का सारा वॉइस बन सकता है। ये गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी टीचर ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, ना किसी बुक में मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, है ना। और और इसको अगर एक बार अगर सीख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी वॉइस जो है आप बनाना, मतलब उससे मिस्टेक होगा ही नहीं। एग्जाम्स में तो आपको बस देखना है कैसे एग्जाम्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी तक तो था क्या, कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। लेते हैं पास्ट परफेक्ट पे, छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट में मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, तो लिख लेते हैं कि शी had she had taught them, she had taught them, ठीक है। सातवां ले लेते हैं, I shall buy a car, ठीक है। आठवां नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, क्यों नहीं बनता मैं बताऊंगा, है ना। देख सकते हैं कि आप हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका भी नहीं बनाया, और अभी एक और इग्नोर कर रहा हूं, वो कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों का नहीं बनता, क्यों नहीं बनता मैं समझाऊंगा आखिरी में, ठीक है। तो आगे आते हैं, शी विल हैव, शी विल हैव completed her work, she will have completed her work। तो चलिए ये हो गया 8। अब इसको बनाते हैं फिर से हम लोग, पैसिव फॉर्म क्या बनेगा। तो देख लेते हैं, सी हैड टाउट देम, सी हैड टाउट देम। अब सी हैड टाउट देम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हो जाता है दे। अब फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहे, तो नए वाले, तो इसमें हेड में नहीं लगेगा। चाहे किसी भी टाइप का सब्जेक्ट में हेड है तो सबके साथ क्या लगेगा? हेड ही लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे? हेड है तो ये टाउट कौन सा फॉर्म हुआ?
V3 फॉर्म हुआ। V3 फॉर्म, बी का V3 फॉर्म क्या था? बिन था। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बिन लगा लेंगे। तो शी हैड बिन, फिर टाउट V3 फॉर्म है तो V3 ही रह जाएगा। और फिर क्या करेंगे? तो बाय हर, क्या लगाएंगे? बाय हर। तो दे हैड बिन टाउट बाय हर, ये हो जाएगा आपका क्या? इसका पैसिव फॉर्म। फिर इसका बनाते हैं पैसिव फॉर्म। क्या बनेगा बताइए? शैल लगा हुआ है, एक तरह से मॉडल वर्ब भी है। तो आई शैल बाय अ कार, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कार। अकार के साथ क्या लगेगा? तो विल लगेगा, क्योंकि शैल जो है सिर्फ आई के साथ और बी के साथ लगता है। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो अकार विल। अब यहाँ पे तो हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। अब ये कौन सा फॉर्म है? तो V1 फॉर्म है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है? तो V1 फॉर्म आता है, ये ध्यान रखें। मॉडल के बाद डायरेक्ट अगर कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा V1 फॉर्म में रहेगा, वो किसी अदर फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो विल के बाद क्या है? V1 फॉर्म। V1 फॉर्म में क्या था? बी का इज, एम, आर और बी था। तो सोचिए कि आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल, तो क्या आप इज, एम, आर लगाएंगे? दोबारा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? बी का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। तो सीधा सीधा याद रखें कि कोई भी अगर मॉडल वर्ब दिख जाए, मॉडल वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे जब उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक में चलेंगे तो बी आ जाएगा। तो अकार विल बी बाउट, बाई का क्या हो जाएगा? बाई का हो जाएगा बाउट। क्या हो जाएगा? बाउट। अकार विल बी बाउट बाई। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट में, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? तो सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, तो शी विल हैव कंप्लीटेड वर्क, हर वर्क में क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो हर वर्क। क्या है? हर वर्क। ये ऑब्जेक्ट है, हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है? तो हेल्पिंग वर्ब चेक करना है। तो शी के साथ विल, हर वर्क के साथ भी क्या लगेगा? विल लगेगा, तो विल लगा देना है। इसके बाद हैव है तो क्या लिखेंगे? हैव ही लिखेंगे। इसके बाद कंप्लीटेड है तो कौन सा फॉर्म है? V3 फॉर्म। तो यहाँ पे V3 है तो क्या लगाएंगे? बिन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद फिर कंप्लीटेड ही लिखेंगे। और फिर क्या लगाएंगे? तो बाई लगा करके शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हर हो जाएगा। तो फाइनली बन गया हर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, है ना? सेम टू सेम रूल फॉलो किया। एक्चुअली जो फ्यूचर परफेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। तो इसमें हैव का भी इस्तेमाल है, विल का भी इस्तेमाल है। ठीक है, तो हम लोग मेन वर्ब हमारा क्या है? मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल है। हैव तो बस इसलिए आया है क्योंकि विल के जस्ट बाद V3 फॉर्म नहीं आएगा, तो इसको बस कवर करने के लिए यहाँ पे हैव लगा हुआ रहता है, और कुछ नहीं है। अभी भी लिख बोला कि मॉडल के बाद क्या आता है? V1 आता है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस थे क्या थे? अफर्मेटिव फॉर्म में थे, है ना? अफर्मेटिव फॉर्म में थे, हमने बना लिया, ये ट्रिक था, है ना? इंट्रोगेटिव रहेगा तब कैसे बनेगा? तो इंट्रोगेटिव में भी ऐसे बनेगा, है ना? आप इंट्रोगेटिव भी दे सकते हैं, कोई भी टेंस का ले लीजिए। इंट्रोगेटिव में लेते हैं हैज ही, हैज ही रिटन द स्टोरी, हैज ही रिटन द स्टोरी। ठीक है, क्या उसने स्टोरी, मतलब क्या वो स्टोरी लिख चुका है? अब ये है आपका इंट्रोगेटिव। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें घबराना नहीं है, उसी ट्रिक पे बनेगा। यहाँ पे बस ध्यान रखना है, जहां पे जो चीजें हैं वहां पे लिख देनी है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द स्टोरी। क्या है? द स्टोरी। अब इस द स्टोरी को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे। तो द स्टोरी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां पे है? यहाँ पे। तो यहाँ ठीक नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे द स्टोरी। क्या लिखेंगे? द स्टोरी। तो दूसरा क्या था? हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहे तो नए वाले सब्जेक्ट पे हेडिंग लगाना है। ही के साथ हैज था, द स्टोरी के साथ भी क्या आएगा? हैज, क्योंकि ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हैज। तो हैज द स्टोरी, बस हो गया। बाकी चीजें, ये V3 फॉर्म है तो V3 फॉर्म में क्या था? बिन लगाते थे, बी का जो V3 फॉर्म था तो बिन लगा देंगे। फिर रिटन है तो क्या लिखेंगे? रिटन लिख देंगे। और फिर क्या लिखेंगे? तो बाई। ही है तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो कोई भी फॉर्म रहे, आप किसी भी फॉर्म के सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर पे। डबल ऑब्जेक्ट वाला भी रहता है, तो फिर मैं चूंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगले वीडियो में आपको डबल ऑब्जेक्ट ट्रिक यही रहेगा, इसी पे बनेगा, है ना। सिर्फ क्या होगा, चलिए लाइट कट गई, इन्वर्टर आया तो इसलिए गायब हो गया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। और बाकी जो जितने टाइप है, जैसे आपका बच गया इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे होगा, फिर आपका इंट्रोगेटिव का तो अभी स्टार्ट किया था, तो इंट्रोगेटिव का और भी एग्जांपल्स देखेंगे, डबल ऑब्जेक्ट वाला देखेंगे। तो ये सब एक और वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें, जरूर से जरूर शेयर करें, है ना। और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे YouTube पे सर्च करके देख लीजिए, इससे अच्छा वीडियो नहीं मिलने वाला है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, है ना। तो आप जरूर से जरूर इसको शेयर करें, ताकि फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊंगा। आगे फिर और भी है, वॉइस के बाद नरेशन है, नरेशन के बाद आपका टाइम एंड टेंस है, जो कि 12th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपैरेटिव बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।